15 रुपए का पानी 20 रुपए में बेचा जा रहा है। रेल नीरी है, दूसरा लोकल पानी भी बेचा जा रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि भैया लोकल पानी नहीं बेच रहा हूँ। रेल नीर ठंडा करो भैया, हाँ नहीं लगाइए उसको, रेल नीर को पानी ठंडा कर नहीं रहे हो, 20 वाला बेच रहे हो। 20 का क्या है, उसको दिखाने के लिए रखा हुआ है। पूरी ट्रेन में वापस करोगे क्या? मेरे नहीं, सबके वापस करोगे क्या आप पूरी ट्रेन में? मेरे थोड़ी वापस करने से काम चल। कितने रुपए देने हैं? 20 रुपए। रेल नीर क्यों नहीं बेच रहे यार स्टेशन पे? ठेकेदार का माल बेच रहे हैं। ठेकेदार का कौन सा ठेकेदार है? रेल में 15 रुपए का पानी अलाउड है, चाहे यहाँ पे किनले या बिस्लरी भी आ रहा है वो भी 15 रुपए का स्पेशली रेट लिख के आता है। जनता की जेब में छेद करने के बाद में पता कितने पैसे कमाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 600, 500, 700 रुपये, इससे ऊपर नहीं बच रहा तो दूसरा काम करो ना, क्यों जनता की बददुआ भी खा रहे हो यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आदर्श नगर मंडी में और हमारी जो ट्रेन है वो है दिल्ली फजिल्का एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14507। ये दिल्ली से चली थी और हम एक दो स्टॉप अभी क्रॉस कर चुके हैं। सब्जी मंडी, आदर्श नगर मंडी करके कोई स्टेशन है, वहाँ पर अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और अराउंड 4 घंटे का हमारा सफर होने वाला है। बाकी इसमें पेंट्री वाले हैं घूम रहे हैं अभी भैया, पानी वानी वाले भी हैं, तो देखते हैं, चेक करते हैं भैया। जनरल में गया हुआ है तो देखते हैं भैया ओवर चार्जिंग वगैरह हो रही है क्या हो रही है। और बाकी 4 घंटे का सफ़र हमारा आज फजिल्का एक्सप्रेस में कैसा कटने वाला है, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। रेल नीर 20 का है ये भी। भाई साहब क्या करूँ, देखो गर्मी कैसी बढ़िया ठंडा करता हूँ, ला रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। अब आपके सामने मौसम देखो कितना बढ़िया सोना है यार। ये तो 15 रुपये रेट लिखा हुआ है इस पे तो, और लोकल बेच रहे तुम। लोकल तो नहीं बेच रहा, कम से कम लोकल भी बेच रहे यार तुम तो। यार भैंस करने को फायदा, गर्मी देखो भैया कैसी पड़ रही है। बहस करने का फायदा क्यों नहीं है? अभी जब कंप्लेन होगी ओवर चार्जिंग की तब क्या होगा? सारी ट्रेन में तुम 15 का पानी 20 में बेचते हुए आ रहे हो। भैया कितने का खरीदा पानी आपने? 20 रुपए का। ये है IRCTC के। हाँ भैया, नहीं मेरे नहीं, सबके करने पड़ेंगे वापस। पूरी ट्रेन में वापस करोगे क्या? मेरे नहीं, सबके वापस करोगे क्या आप पूरी ट्रेन में? मेरे थोड़ी वापस करने से काम चलता है। अभी गर्मी देखो, गर्मी में ये आदमी भी गर्मी में बैठे हुए हैं, क्यों 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे वो? नहीं मेरे तो 5 रुपए हैं, 10 रुपए क्यों दे रहा है? आप दो 5 रुपए खुले, मैं कहता हूँ आप दे दो। इनके दो ना, इनके कहाँ हैं? पीछे जो बेच का है उनका कहाँ है? आप तो दो, कब दोगे? पहले उनके दो, देखो कितनी बोतल दी है। 5 कहाँ, 2 बोतल ली हुई है उन्होंने। आपके 10 आ गए, ठीक है। हाँ उनके तो आ गए, खुले मुझे। मेरे तो तुम देने आओगे जब ओवर चार्जिंग कंप्लेन करोगे। आराम से लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 तो खुले दो तुम वापसी, आराम से लेके आना। अभी मेरे पास खुले नहीं है, तुम खुले लेके आना। ऐसे ही मैं बैठा हूँ, आ जाना आराम से देने। मैं आ रहा हूँ। हाँ आज आपको खुले मिल जाएंगे। और बताइए, बाकी सबके भी वापस कर दो। हाँ मैं कर दूंगा। देखो पानी मांग रहे उधर, ये लो भैया, देखो खुले लेना चल दिया भैया। तो ये हालात है भैया यहाँ के। ये देखो 15 रुपए का पानी 20 रुपए में बेचा जा रहा है। रेल नीरी है, दूसरा लोकल पानी भी बेचा जा रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि भैया लोकल पानी नहीं बेच रहा हूँ मैं। अभी इनके पैसे वापस कराए लोगों के, पूरा आगे ट्रेन में 15 का 20 में बेच के जा रहा है। ऊपर से बोल रहा है कि गर्मी इतनी है भैया। गर्मी सिर्फ इसी एक बंदे के लिए जो ट्रेन में ही हजारों पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए अलग से गर्मी आई हुई है। 5 रुपए क्या पूरी ट्रेन में ओवर चार्जिंग करी जा रही है। मेरे 5 रुपए से मुझे क्या लेना? जो जनता को लूटा जा रहा है उसका क्या करूं? कितने सवारी को पानी दे रखा है? कितनी सवारी का किसका है ये हाल क्यों है? 15 रुपए MRP का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे हैं हम, अनजान नहीं बैठे, अनपढ़ बैठे हैं। लाख रुपए पढ़ाई में खर्च करके तब भी MRP से ऊपर बोतल खरीदेंगे हम? भाई साहब वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर है नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारी चीज़ों का मुझे मतलब नहीं है। आप कहीं 10 रुपए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। पढ़े लिखे हैं तभी 15 रुपए लिखा है तो 15 में चाहिए। और ट्रेन में ओवर चार्जिंग नहीं होगी हमारे होते हुए, तो सीधी सी बात है। जिनका पैसा है पहले तो उनका वापस करके आओ जो बेच के आया हुआ है, और आगे जितनी बोतल बिकनी है वो 15 में बिकेंगी। 15 रुपये की बिक जाएगी, आप बेफिक्र हो, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन जो है ना, अब जब आप पढ़े लिखे हो थोड़ा सा तो आपको भी इतना समझदारी होगी। हम गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। बिल्कुल मैं एक रियली बात बता रहा हूँ आपको। देखिए खर्चे नहीं, खर्चे हैं तो इसका मतलब जनता की मार पड़ेगी क्या? एक तो सरकार ने जनता की जेब में छेद कर रखा है, तुम भी जनता की सरकार में दूसरा छेद कर दो जनता की जेब में। अब मेरी बात सुनो आप, हम इतनी यानी कि जनता की जेब में छेद करने के बाद में पता कितने पैसे कमाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 600, 500, 700 रुपये, इससे ऊपर नहीं बच रहा तो दूसरा काम करो ना, क्यों जनता की बददुआ भी खा रहे हो यहाँ पे और मेहनत भी कर रहे हैं। भाई देखो ये क्या गर्मी में परेशान हूँ, बेचारे को ऑफिस का काम दिलवा दो कोई सा बढ़िया सा। ऑफिस का कहाँ दिलवा दे? अगर पढ़े लिखे तो ऑफिस का तो सीधी सी बात है ना भैया, जैसा आदमी जैसे दाम वैसा काम। चलो आगे के लिए ना जो है आप गाड़ी में बैठो, किसी को भी कोई ओवरचार्ज नहीं होगी। लेकिन फिलहाल में अपना कोई ऐसी बात नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी हो जाएगा। क्या नाम, हमने तो लड़कों को बोल के रखा है भाई कोई भी ओवरचार्जिंग गाड़ी के अंदर मत करो। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मैं अपने लिए लड़ी नहीं रहा हूँ भाई। नहीं तुमने यार, सिर्फ मेरी क्या बात है कि मैं तुम्हें 5 देता, मुझे 5 देके मेरा मुंह बंद कर दोगे क्या? बाकी को जो देते आ रहे हो तुम क्या कर रहे हो उसका? जिससे ले रखा है उसके पैसे वापस दो, और किसी को भी 1 रुपये का भी ओवरचार्ज ना हो जाए किसी भी सवारी से, समझे? हाँ, जब कोई तुम्हें भैया बोल ले सामने से, तुम इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे? आप इनसे पूछो, मैंने सामने नहीं देखा, आपके सामने देखा नहीं हमें। मैंने बोला है तब दिया गया है पैसा भैया। मैंने हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, मैंने बोला तब
10 रुपए दिए बस एक पैसेंजर को, बस 10 रुपए दिए एक पैसेंजर को। जब अगले में किसी को 5 खुले नहीं, मेरी जेब में खुले नहीं, मैं किसी को नहीं जैसे 10 फालतू दे दूंगा। अब ऑनलाइन लेके चलो, ऑनलाइन डलवाओ। ऑनलाइन कहाँ लेके चलूं भाई? ऑनलाइन हर किसी को ऑनलाइन चल रहा, जिस पे नहीं भाजी। भाई 5-5 के सिक्के रख लो जेब में, 5 रुपए वाली नमकीन। रास्ते तो बहुत सारे हैं भैया। दो दे दो, अगर तुम्हारे में नहीं है 5 रुपए नहीं है 5 रुपए का सिक्का तो 10-10 में बोतल दे दो, है ना? दे दोगे 10-10 में बोतल, 10-10 में बोतल दे दोगे भाई साहब? 10 में भी हम तो जिसे नहीं, जिसे नहीं जो मांग रहा है उसको 10 में देते चले जाओ सबको। जब तुम सरकार सवारी पे 5 रुपए नहीं छोड़ सकते तो सवारी से 5 रुपए क्यों ले रहे हो अपने? छोड़ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है अपना। अगर किसी में नहीं है तो लो भाई तुम बाद में दे दो, कोई ऐसे थोड़ी होता है। नहीं बाद कुछ नहीं, बाद में तो उन्होंने भी देख लिया तुम्हें और बाद में तुम्हें भी देख लिया, बाद में तो गाजियाबाद है और कुछ नहीं है भाई। जिसके भी पैसे हैं सवारी के 5 रुपए। और अब ये है नहीं, अब मेरी बात सुनिए, अगर अब के इस बार इन्होंने यानी कि ऐसा कोई सीन हो गया तो गाड़ी से तुरंत ही उतार दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते चलियो। हाँ मैं पहले ही बता रहा, 2-4 रुपए काम कब से कर रहे हैं पता नहीं है, ओवर चार्जिंग वगैरह का कब से कर रहे थे भाई साहब? नहीं, हमारी तरफ से तो कमीशन है, हम तो कमीशन दे रहे हैं, 12% कमीशन है हमारी तरफ से। हर चीज़ पे जो है ना पूरा टोटल कमीशन दे रहे हैं, हर चीज़ MRP पे है। इसीलिए भाई MRP पे बेचो। अब बार इनके पीछे कहाँ तक के फिरेंगे हम? तो देखो ये बाहर से जी, ये 20 रुपए की कैरेट में लोकल पानी है, लोकल पानी अच्छा बनाओ, इसकी भी हाँ तो कंप्लेन करो ना, उसकी भी करेंगे कंप्लेन। आप तो होगा, आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, जब आप हमारी कर रहे हो तो आप इनकी कर दो। कंप्लेन से कुछ होता है नहीं होता है? होता है, सब कुछ होता है सर, कंप्लेंट से सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं कंप्लेंट से पानी ठवा के देखो कौन सा है ये कंप्लेंट का ही तो डर है, जब सब कुछ पकड़ो, रोको, पकड़ो, आने दो इसको। हम लोकल पानी अगर हम इसको रोकते तो हमारा अगले दिन इधर को निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हम इस रेल पे निकल भी नहीं सकते हैं। ये देखो सर, अब आपने हमारा तो सिस्टम ऐसा है, आप हम गाड़ी के अंदर है, आप हमें एंड तक कहीं तक पकड़ लो। अगर हम आपको वहाँ लड़का नहीं भी होगा तो भी हाजिर कर देंगे, ये कहीं तक का ही नहीं हो पाएंगे। चलो इनके भी एस्केलेट करते हैं भैया, इनके भी डालते हैं कंप्लेन। भैया पानी कितने का दे रहे हैं? 20 का बड़े भाई। कितना MRP लिख रहा है इस पे? रेल नीर कहाँ है? रेल नीर नहीं, जो है सामने है, जो है सामने क्यों है ये? रेल नीर कहाँ है आपका? रेल नीर अलाउड है यहाँ पे या कौन सा पानी अलाउड है? रेल में 15 रुपये का पानी अलाउड है, चाहे यहाँ पे किनले या बिस्लरी भी आ रहा है वो भी 15 रुपये का स्पेशली रेट लिख के आता है। ये प्रिंट करके 20 का लेके आ रहे हो आप, क्या है ये? आप वेंडर, आप ऑथराइज्ड हैं यहाँ पर? वे ऑथराइज्ड हैं आप रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए? कैंटीन वाले। कौन सी कैंटीन से हैं? सामने। नाम बताइए। NK कपूर। NK कपूर, उसका फोटो लेता हूँ अभी, आप ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट डालता हूँ तुम्हारी। NK कपूर लोकल पानी बेचा जा रहा है एक तो, और ओवर चार्जिंग करी जा रही है। ठीक है, ध्यान रख ले भाई, मैं पहले ही बता रहा था। ठीक है। हाँ, एक भी सवारी से अगर तेरे पे नहीं सिस्टम है तो अपना बाल्टी रख, वही कहना का किसी ऑफिस में बैठा जाके बढ़िया तनख्वाह ले ले। कहना भैया का ऐसा बात है, दूसरी जो है तीसरी में भाग जाएगी। नहीं ये तो पता है हमें भी, समाधान नहीं है ये तो, यहाँ इनको करेंगे दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, इतनी ट्रेनें हैं। अब जैसे कि अभी लेकिन भैया हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है तो हम तो बोलेंगे। आपकी बात पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च कर रखा है वो इसीलिए खर्च कर रखा है कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। नहीं, आपकी बात हम भी अंधे बन के बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कानून तो अंधा हो ही रखा है देश का हमारे, ना तो हम अपने साथ गलत होंगे और जिनको नहीं पता ना उनके साथ होने देने के साथ में। पीछे और आगे हमें पता नहीं मेरे उतरने के बाद क्या करो या मेरे उतरने से पहले क्या हो रहा है, लेकिन हमारे होते हुए तो भैया हम करने देंगे नहीं। इन महोदय की मैंने कंप्लेन कर दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेफरेंस नंबर आ गया है, ताकि भैया इन महोदय को कंप्लेन से पता चले कि पेनल्टी भी पड़ती है और वो जो उनको ज्ञान वगैरह पेल रहे थे तो ज्ञान जो है थोड़ा सा वो लागू हो और अच्छे से समझ में आए। 31 होगा। 31 जी, जितेंद्र के नाम से। ठीक, बैठो हम बात करेंगे ना जी। हाँ जी, हाँ जी, अगला डब्बा है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। कंप्लेन कहीं की? पानी की। किस चीज़ की? पानी की? पानी खराब आ रहा ओवर चार्जिंग की, वही 20 तो गलत कर दी मैंने कंप्लेन। नहीं, मैं मालूम कर रहा आपकी है। हाँ मैंने करी है सर कंप्लेन, तो मैंने करी है भैया। हाँ वही तो। अच्छा बाबूजी एक बात तो बताओ सर, जी पूछिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ठीक है तो फिर गलत क्यों करवा रहे हो मेरे से? नहीं हम गलत, अब लड़कों को हमने बिल्कुल टाइट कर दिया, अगर तुमने काम करना हो करो, नहीं करना और मत करो। गाड़ी में आज ओवर चार्जिंग हुई है या नहीं हुई है? 1 रुपए की मेरे सामने तो ही करेगा सर, मुझे भाई मेरे सामने तो हुई है। देखो कंप्लेन किसने करी? आपने करी? नहीं, कंप्लेंट तो आपने, आपके सामने हुई नहीं तो आप क्यों करेंगे? मेरे सामने हुई है तो मैंने कंप्लेन करी है। ऐसा ना गाड़ी में जब मुझे पैसे वापस करना आ रहा था, किसी का पैसा वापस करना मैंने देखा नहीं अभी। बैठ गया वो तो हाँ मैं भी देख रहा हूँ, आ रहा है एक्सप्रेस मेट्रो से आ रहा है। नहीं वो 2 स्टेशन क्रॉस कर चुके हम। वो वहाँ पे बैठ गया लड़का, वो लड़का ही बैठ गया, वो बेशिंदा वो बैठ गया उधर। मैं कहने लग गया अभी जाऊंगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँ थोड़ा। चलो रिलैक्स कराओ, उसके पैसे वापस कराओ पैसेंजरों के पहले। सर पैसे वापस हो जाएंगे, आप जी कर रही है जिसको भी हो गया मैं उसको आपकी शादी भेज दूंगा। देखो ओ इधर आ भाई,
मेरे सामने कैसे कर देंगे? मैं तो परसेंटेज दे रहा हूँ, ये मेरे सामने कैसे कर देंगे ओवरचार्जिंग? जो भी है देखो, अब आप भुगते हैं, ये भुगते हैं, इन्होंने हो जाएगा इनको ओवर। कुछ नहीं भुगतना सर हमने, ये तो भाग जाएंगे दूसरी गाड़ी में। वो आप देखेंगे भैया, आप भाग जाएंगे, ऐसे थोड़ी भाग जाते हैं। भाग जाते हैं सर, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, ये तो प्राइवेट वाले हैं। आज यहाँ कल को वहाँ, परसों वहाँ, 10-20-50 कम कमा लो। मैं कह तो रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाओ इधर बाल्टी भी लेगा, सवारी को पानी भी दिए जाके। मैंने तो जहाँ ओवर चार्जिंग पकड़ी, पानी बेचना बंद कर दिया तुमने तो। नहीं पानी बिक रहा है, वो उधर से आ रहा है। ले आओ यार, कोई बात नहीं, तुम ना आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है नहीं, एक इंसानियत के तौर पे इतने यानी कि बंदों को जो दिखता है ना सुबह निकल के, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। मुझे इंसानियत नजर आती है। वो आदमी निकला हुआ है, वो 12-15 हज़ार रुपये महीना कमा रहा होगा, तो उसके घर में पैसों की जरूरत है बिल्कुल, इसलिए वो यहाँ पे काम कर रहा है, ट्रेन में बाल्टी उठा के। मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते ही। ये पीछे जानवर बैठे हुए हैं क्या सब? सभी इंसान है। अब हम तो बोल रहे हैं, अब बार बार देखो मैं वहाँ से सामान वो तो इंसान है, ये जानवर है पीछे। सभी इंसान है सर। उस एक इंसान के वजह से मैं पीछे जो 500-400 लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ गलत करना दूं? किसी इनके साथ नहीं सर, किसी के साथ भी नहीं। ना भैया, ओवर चार्जिंग करी है तो कंप्लेन मैंने उसकी करी है। मैंने गलत कंप्लेन करी हो तो भैया मेरी शिकायत कर दो। नहीं जो भी दिक्कत है, मैंने ओवर चार्जिंग कंप्लेन करी है। 15 का पानी 20 में बेचा जा रहा है, इसकी कंप्लेन करी है मैंने। अगर इस बार जो है ना, आप तो गाड़ी के अंदर ही हो, अगर इस बार अगर मैंने कंप्लेन कर दी, 15 का पानी 15 में बिक रहा हो तो मुझे तब बताना, लेकिन 15 का 20 में बिक रहा होगा तो मैं हर बार कंप्लेन करूंगा। इस बार नहीं, मैं हर बार करूंगा। मैं तो हर जगह करता आता हूँ, लोग जानते हैं। जी आप कर दो। पहली ट्रेन नहीं है आपकी ये, पता नहीं इससे पहले 50-100 कितनी ट्रेनें मैं कंप्लेन कर चुका हूँ और कितनों को पेनल्टी पड़ चुका हूँ, लाइसेंस तक सस्पेंड हो चुके हैं। हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, जो गलत होगा तो होगा, लाइसेंस। हाँ, तो ओवर चार्जिंग आज करी है तो आज तो कंप्लेन आपको भुगतनी पड़ेगी, आज तो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी हर हालत में। हो सकता है मैं कल को फिर इसी ट्रेन में चढ़ता नजर आऊँ, मेरा कुछ नहीं पता। मेरे जैसे और 8-10 लोग घूम रहे हैं पागल। तो भैया सीधी सी बात है, आज ओवर चार्जिंग की है आपने, आज तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कल नहीं करोगे तो मैं कल कंप्लेन नहीं करूँगा। करना हो काम करो, वो आपकी मर्जी है भैया, वो आपकी मर्जी है। आप जा सकते हैं, कंप्लेन वापस नहीं होगी। वही तो, अगर तुझे काम करना कर, नहीं करना मत कर। पेनल्टी तो पड़ेगी भैया, देखो सीधी सी बात है, कंप्लेन वापस नहीं होगी। बार बार समझाने बाद पीछे डब्बे में कहाँ तक। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कंप्लेन करते नहीं है। हमें गिने चुने लोगों को तो जानकारी है कि कंप्लेन कैसा होती है, वो भी कंप्लेन ना करें। करेंगे भैया, तभी तो पता लगेगा तुम्हें भी और आसपास के लोगों को भी कि क्या मसला चल रहा है। 4 खड़े होते हैं। हो गया यार, क्या रोक दी गाड़ी आ रही है, कभी पीछे और लेट दी, फिर दोबारा से रोक के खड़े हो। क्या फायदा राइट टाइम पे एसी कैसे चले? गाड़ी चलेगी, वही तो कह रही है, एसी में अब चलेगी तभी चलेगा। क्या पीछे कोई गाड़ी है? सचखंड आ रही है, सचखंड चला दी, सचखंड को एक्सप्रेस कराना है क्रॉस। पहले तो वहाँ पे रुकी थी ये ट्रेन हमारी 15 मिनट कम से कम, और अब यहाँ ये बादली करके जगह है, यहाँ पे स्टॉप दे रखा है। पीछे बता रहे कोई सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको क्रॉस कराना है। ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकली थी, टाइम पर रन कर रही थी अभी तक, लेकिन इस ट्रेन की वजह से भैया इस ट्रेन को रोक दिया गया है। अब यही है भैया, उसको ऑन टाइम पहुँचाना है। एक्सप्रेस ट्रेन है तो ये जो सामान्य ट्रेन है इन्हीं को रोका जाता है। कहा जाता है ना कि वही जो दबता है उसी को दबाया जाता है। लो जी भैया, इधर से आ गए यहाँ पर हमारे WAG9HC बरौनी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, पूरे 50 थे। इतनी लंबी ट्रेन थी जो अभी गई है। और भैया ये पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता आईफोन गर्मी में क्या होता है, बार बार जब टेम्परेचर हाई होता है तो बंद कर देता है, कैमरा वगैरह भी, चार्जिंग वगैरह भी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आईफोन के साथ। भाई साहब बंदा पानी दे रहा है और पहले ही बोल दे रहा है बंदों को कि 15 रुपये खुले देना। तो ये है देखो कंप्लेन करने का असर। कितने में दिया भैया इधर? पूछो आप कस्टमर से। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। 15 रुपये का दिया जी मैंने। 15 रुपये का दिया है। खुले इन्होंने दिए आपने दिए? जी खुले इन्होंने दिए 5 रुपये आपने दिए? मेरे को खुले नहीं थे, खुले मैंने इनसे ले लिए। तो आप बोलोगे कस्टमर को तभी तो 15 का देंगे ना वो। अब आप मांगते ही 20 रुपये हो सीधा का सीधा। तो ये थी सचखंड एक्सप्रेस, जिसकी वजह से हमारी फजिल्का इंटरसिटी को रोका गया। ये अभी तक लेट चल रही थी और इसी के चक्कर में हमारी अब ट्रेन रोक दी। ऑन टाइम चल रही थी हमारी ट्रेन, बहुत बढ़िया। ये ट्रेन चलती है, कहाँ से चलती है? हजूर साहिब नांदेड़ से अमृतसर के बीच में सचखंड एक्सप्रेस। कुछ पीछे निकल जाओ। भाई साहब अभी अब स्टेशन आ गया है यहाँ पे सोनीपत, और
जनरल की जनता देखो भैया कितनी है, ये जो जनरल की जनता है बार बार स्लीपर में घुसने की कोशिश करती है। तो स्लीपर के इसमें 2 ही कोच है, तो भैया काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता तो घुस जाते हैं। SE1, SE2 और ये B1 और C1, ये 4 कोच है इसमें रिजर्व। बाकी के जो सारे कोच है वो जनरल के हैं। बाकी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर। हमारी जो ट्रेन है अभी चल रही है अराउंड 52 मिनट की देरी से चल रही है। यहाँ पर पहुँच चुकी है सोनीपत रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पानीपत होते हुए, करनाल होते हुए पहुँचेगी अम्बाला। 5:20 का ये टाइम दिखा रही है अभी तक, अगर जो डिले चल रही है। नहीं तो इसका टाइम 4:40 का हमारा पहुँचने का है अम्बाला का। देखते हैं कवर कर पाते हैं या नहीं। भैया अभी हमारी ट्रेन ने कुछ टाइम तक मतलब कवर किया है, 20-25 मिनट कवर कर चुकी है यहाँ तक। और देखते हैं अम्बाला पहुँचते पहुँचते आई थिंक ऑन टाइम पहुँच जाए या फिर 10-15 मिनट लेट भी पहुँच सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोकल वेंडर्स है जो पीछे पानी वगैरह बेच रहे हैं, तो देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर कि भाई लोकल वेंडर्स वगैरह कहीं पर तो शायद सही मूल्य पर दाम देते हुए मिल जाए। हालांकि उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर वो सही मूल्य पर दे रहे होंगे। ये समाल का तो यार रेल नीर नहीं है क्या? ना रेल नहीं। कितने रुपए देने हैं? 20 रुपये। रेल नीर क्यों नहीं बेच रहे यार स्टेशन पे? ठेकेदार का माल बेच रहे हैं। ठेकेदार का कौन सा ठेकेदार है? यहाँ गिरवा रहेगा पानी हैं? यहाँ गिरवा रहेगा। गिरवा रहेगा? अलाउड है पानी लोकल बेचना स्टेशन पे? लोकल नहीं है, और कौन सा है? ठेकेदारी का हैं? पानी। भाई साहब ये देख लो, जो तुम सोचते हो कहीं भी चले जाओ लोकल पानी से और भाई ओवर चार्जिंग से, अभी तक तो ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर छुटकारा देखने को कहीं नहीं मिला है। कोई ऐसा रेलवे स्टेशन मुझे मिला ही नहीं भैया जहाँ पे ओवर चार्जिंग ना हो रही हो। रेयर कोई एक आधा हो जिसने कैमरा वगैरह देख के सही मूल्य पर दाम लगा दे हो, तो बात अलग है। आगे से ट्रेन आ रही है, बहुत ही सुंदर क्रॉसिंग होने वाली है कर्व पे। ये लो, ये है कर्व और यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्रॉसिंग हुई है पूरी स्पीड पे। देखो 3:29 पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है पानीपत जंक्शन। तो ये जो कुछ टाइम कवर किया था वो फिर से लेट हो गई, उतना ही पूरा 1 घंटे की देरी से पहुंची है हमारी ट्रेन यहाँ पर पानीपत जंक्शन पर। और अब यहाँ से निकली है दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। बाकी आप देख रहे होंगे भैया ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भीड़ भाड़ की, तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है पानीपत जंक्शन पर। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का हमारा स्टॉप है। गर्मी भाई साहब बहुत भयंकर वाली आज पड़ रही है, एक तो स्लीपर में और भैया गर्मी भी अच्छे वाली जिसको कह रही है वो पड़ रही है। बाकी आप लोग बताइए यहाँ पर आपके यहाँ पर गर्मी का क्या हाल है भैया? कुछ बादल वादल हैं, बारिश वारिश, या फिर गर्मी का आनंद लिया जा रहा है? ऑनलाइन ले रहे पेमेंट अब? हाँ जी ऑनलाइन ले रहा हूँ। चलो बढ़िया। तो भाई साहब जब से कंप्लेंट करती है उसके बाद से तो भैया ने ओवर चार्जिंग करी नहीं है। 15 रुपये बोल के बेचा जा रहा है और जो नहीं दे रहे हैं उससे या तो चेंज दे रहे हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन करा ले रहे हैं। फिलहाल हमारा स्टेशन आ चुका है यहाँ पर, ये घरोंडा करके है, घरोंडा। अंदर उधर वो पानी की बोतल बेच रहे हैं भैया 15 रुपये की। और यहाँ पर भैया आम जनता देखिए किस तरह से पानी पीती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जो पानी 15 का 20 में बेचा जा रहा है उसको आम जनता जनरल के कोचेस में कैसे अफोर्ड करती होगी। ये देखिए यहाँ से पानी भर भर के लेके जाते हैं लोग जनरल के कोचेस में। स्टॉप तो ये बहुत छोटा सा है घरोंडा का, लेकिन यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन कर रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना शीतल जल, इसी तरह का था। कैसा था भैया पानी? चिल्ड, ठंडा चिल्ड। ऐसा चिल्ड पानी अंदर में नहीं बिक रहा, जो वो बेच रहे हैं ना पेंट्री वाले जो बोलते हैं बर्फ़ लगा के बेच रहे, उससे मज़ेदार पानी चिल्ड पानी था यहाँ पे। बड़े बड़े स्टेशनों पर देखने को नहीं मिलता। और आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर ये जनरल में से ही लोग उतर उतर के आ रहे हैं भैया, जो आप समझ सकते हैं पानी पीने के लिए उतर उतर के। लेकिन इतना बढ़िया पानी मिल रहा है यहाँ पे पूरी ट्रेन में। अभी तक मैंने ठंडा पानी पिया नहीं है, 2-3 बार मैंने पानी भी पिया, जीरा भी पी के देखा, लेकिन सबसे बढ़िया पानी यहाँ इस स्टेशन पर मिला है, घरोंडा रेलवे स्टेशन पर। और इस तरह की व्यवस्था है सरकार को हालांकि और भी करनी चाहिए। अगर हर जगह छोटे छोटे स्टेशनों पर या बड़े स्टेशनों पर की जाए तो आम जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर जो आम जनता है काफ़ी परेशान होती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएँ अब धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। और हर जगह जहाँ पर है MRP वाला पानी या फिर कह सकते हैं पैसे वाला ही देखने को मिल रहा होता है। हाँ जी, ले भाई आप किन्नर थोड़े ही हैं।
ये देखो भाई साहब, धंधा बना रखा है। मतलब जो किन्नर होते थे, किन्नरों अब एक्चुअल किन्नर देखने को कम मिलते हैं, हालांकि जब व्यू देखने को मिलते हैं वो भी बदतमीजी करते हैं काफ़ी। और जो लोग किन्नर नहीं हैं एक्चुअल में, वो लोग भी ट्रेन में चढ़े हुए होते हैं और लोगों से पैसा लूट रहे होते हैं। अभी गए हैं, देखो कहते ही तुरंत आगे निकल के चली गई एकदम से। एक घंटा 44 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र। और भैया जी चलिए पानी वगैरह ले लेते हैं कुछ। भैया पानी की बोतल है? हाँ दे दियो। ठंडी है, बढ़िया है तो। हाँ भाई 40 रुपये 40 आपको 20 रुपये। बिस्लरी की है क्या? 20 भैया इसके बाद भी आएगी क्या अम्बाला वाली? रेल नीर किधर है? उसी से जाना है। रेल नीर किधर है भैया? रेल नीर चिप्स देना, 10 वाली जल्दी देना भाई। हाँ नहीं है तो रेल नीर क्यों नहीं बेच रहे भाई? रेल नीर पीछे रखा तो है उधर। चाहिए क्या? ठंडा कौन करेगा रेल नीर को? भाई साहब ये देखो बहाना, यहाँ पे बिस्लरी बेची जा रही है। रेल नीर होता है तो राइट, बिस्लरी तो स्टेशन पे अलाउड भी नहीं है। ठंडा नहीं है स्टेशन पे, 15 वाला अलाउड है। स्टेशन पे 15 वाला अलाउड है पूरा। नहीं यही क्यों ले जाए? नहीं नहीं ये नहीं ले जाए। आप 50 का वापस दीजिए मुझे। गाड़ी में जाना क्या आपने? आप दीजिए हाँ। ये है भाई साहब इनकी स्टॉल के आराम से बैठ के कंप्लेन करेंगे। हमारी ट्रेन चल चुकी है अभी फिलहाल। रेल नीर ठंडा करो भैया। हाँ नहीं लगाइए उसको, रेल नीर को ठंडा। बहाने बना रहे हैं कि बिस्लरी ये है वो है। पानी ठंडा कर नहीं रहे हो, 20 वाला बेच रहे हो। 20 का क्या है, उसको दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये हालात है यहाँ के भैया। ये है स्टॉल, देखो अभी इसका फ़ोटो ले लेते हैं भैया आराम से कंप्लेन करने के लिए। इंडियन रेलवे पूरी एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि भैया बहुत अच्छे से चल रही है। तो वंदे भारत इन्होंने पता नहीं कैसे किस गलती से लॉन्च कर दी। कहने को वंदे भारत है, उसमें अगर वंदे भारत की में आप बैठे हुए होंगे मुझे तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं है। बस ये है कि नए कोच डिजाइन करती है, सेम वही है, वो भी लेट चलती है। उसको और थोड़ा रफ्तार से मतलब टाइम से पहुँचाने के लिए, क्योंकि ट्रैक तो वही है, नए ट्रैक तो बना नहीं रहे हैं। इन ट्रेनों को रोका जाता है। लोग सोचते हैं वंदे भारत में मैं बैठ रहा हूँ तो भैया फास्ट चल रही है। अभी देखा होगा 4-5 किस तरह से ट्रेनें गई हैं धड़ाधड़, और हमारी ट्रेन 1 घंटे 44 मिनट की देरी से चल रही है। एक तो ये ट्रेन में हालात, ऊपर रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पे भाई साहब ये जो वेंडर्स हैं ये ट्रेन में हैं, इन लोगों ने पूरी हाहाकार मचा रखी है। जनता को लूटने के बहाने नए नए इनके पास में तैयार हैं। तो भाई साहब भारतीय रेलवे एक तरह से पूरा, जिसको मैं कहूँ दिन प्रतिदिन बहुत बेकार होते जा रही है। पूरा 1 घंटा 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है अम्बाला कैंट जंक्शन पे। और बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भैया भीड़ भाड़ आपको देखने को नज़र आ रही होगी। अच्छी खासी भीड़ है। टाइम हो चुका है भैया 6:18। और अगर हम बात करें आज की ट्रेन जर्नी की तो भैया ओवर चार्जिंग देखने को मिली है जगह जगह में, ट्रेन पे भी और प्लेटफॉर्म पे भी। मैंने आप दिखाया होगा 2-3 जगह मैं उतरा तो वहाँ पे भी ओवर चार्जिंग देखने को मिली है। बाकी भैया इस ट्रेन की वजह से हमारी जो आगे की कनेक्टिंग ट्रेन थी वो लेट हो गई है, तो आगे हम देखते अरेंज करके जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी जर्नी। और मैं आप लोगों को जाते जाते कहना चाहूँगा कि भैया अगर आप लोग, जैसे काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि भाई कंप्लेन करने में थोड़ा बहस वहस हो जाती है, तो आप ट्रेन से उतरने के बाद या घर पहुँचने के बाद भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।